नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, जीवन के किन किन क्षेत्रों में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति आपको होने वाली है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरने वाला होगा और न ही किसी से दबने वाला, न ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बली मंगल जातक को विशेष पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है। अब देखा जाए तो एक राशि में मूल रूप से मंगल 45 दिनों तक के लिए गोचर करते हैं, लेकिन मंगल की गोचर की चर्चा जब भी आती है तो सदैव रूप से इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, पराक्रमी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही अद्भुत होने के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मंगल गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपको प्रभावित कर रहे हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जहाँ पर बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाती है और जहाँ ज्ञान हो वहाँ बल की कमी हो जाती है। अब अगर दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा। ऊपर से राहु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध, शनि के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर आपकी जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से धैर्यहीन हैं, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह जो राशि है ना दोस्तों, वृषभ राशि, जिसमें अभी गोचर कर रहे हैं, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर मंगल को राशि का बल नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही अद्भुत बन जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हुआ है। मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके भाग्य भाव को देख रहे हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति को अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। फलतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी भूमिपुत्र मंगल के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, तो छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको दिलाएंगे, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। जो जातक मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम कंपनी, मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी।
जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, हालांकि पूर्ण दृष्टि नहीं होगी लेकिन सम्मिलित दृष्टि होगी। फलतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस समय आपको पैसा किसी को उधार नहीं देना है, भले ही आप ऋण ले सकते हैं लेकिन पैसा देना नहीं है। बाकी आपके जो शत्रु हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वह आपकी प्रतिभा, आपकी मजबूती को देखते हुए अपने आप ही आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। वहीं कंपटीशन के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो कहना ही क्या, भाग्य को एक्टिव कर देंगे। फलतः कदम कदम पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपकी जितने भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वह सभी कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। चाहे फिर आप बिजनेस व्यापार के लिए यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा, आपको अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में विशेष रूप से आपकी रुचि देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की तो सीधी दृष्टि नहीं होगी लेकिन सम्मिलित दृष्टि होगी। तो मंगल की उच्च दृष्टि मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखेंगे तो कहना ही नहीं। कार्य क्षेत्र में तमाम प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से आपको पहले तो बाहर निकालेंगे, फिर कार्य क्षेत्र में आपको इतना मजबूती प्रदान करेंगे कि इस समय कार्य क्षेत्र में आप अपना लोहा मनवा पाने में कामयाब होंगे। जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। चाहे फिर आप प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी, जहाँ पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो कहना ही क्या, आप अपने जीवन काल में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत से लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते क्लियर करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो अपने पुरुषार्थ, मेहनत से ही आप उस अधूरी इच्छा को पूरा कर पाने में कामयाब होंगे, और रोग रिपुण से तो आपको छुटकारा दिलाएंगे ही दिलाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बाकी चाहे पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से हो या फिर दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। आपके निजी जीवन के दृष्टिकोण से भी समय आपको फायदा पहुंचाएगा, यानी कि अत्यंत ही श्रेष्ठ समय साबित होगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, क्योंकि अभी शनि की भी 7.5 आपको एक्टिव है, और देखा जाए तो शनि आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो हनुमान जी की शरण में जाना, उनकी शरण में बने रहना, उनके मंदिर में जाकर उनका दर्शन करना, उनका परिक्रमा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।